इंगेजमेंट क्या होता है? हेड का बाइपैराइटल डायमीटर पेल्विक ब्रिम में आ जाता है, इसको इंगेजमेंट कहते हैं। इंगेजमेंट के समय हेड नीचे आ जाता है, बाइपैराइटल डायमीटर इसका पेल्विक ब्रिम में आ जाता है, तो इसकी फ्रंटल हाइट थोड़ी कम हो जाती है। इसको बोलते हैं लाइटनिंग साइन या वेलकम साइन बोलते हैं, क्योंकि इंगेजमेंट होगा तो इंगेजमेंट कौन से डायमीटर में होगा? पेल्विस के ट्रांसफर डायमीटर में होगा। लेफ्ट ऑसिकुट ट्रांसफर डायमीटर जो होता है वो मैक्सिमम उसी में होता है, लेफ्ट ऑसिकुट ट्रांसफर या लेफ्ट ऑसिकुट एंटीरियर। तो ये मान लीजिए इधर का लेफ्ट इधर का राइट है, तो लेफ्ट ये ऑसिकुट लेफ्ट साइड में और ट्रांसफरली ये एंगेज हो गया। तो एंगेजमेंट के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ हेड का ब्रिंग डाउन इफेक्ट होगा, जिसके कारण ये इसमें हेड नीचे की तरफ डिसेंट होता जाएगा। डिसेंट होते होते पेल्विक फ्लोर मसल्स का इसमें रेजिस्टेंस आएगा, तो रेजिस्टेंस आने के कारण यहाँ हेड है ये मुड़ जाएगा, इसका चिन है जो चेस्ट पे लग जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं फ्लेक्शन। और कंप्लीट जो फ्लेक्शन होता है, जो यूनिवर्सल फ्लेक्शन होता है, उसमें हेड बिल्कुल चिन के लगा रहता है, जिससे इसका जो वर्टेक्स का होता है सब ऑक्सीपिटोब्लेगमेटिक डायमीटर सामने आ जाता है, जो सबसे छोटा डायमीटर होता है, जो पेल्विस से या पेल्विक कैविटी से बाहर निकलने में आसानी देती है। तब सब ऑक्सीपिटो डायमीटर यहाँ पे आ जाएगा, जो 9.5 होता है। उसके बाद लगातार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ब्रिंग डाउन इफेक्ट होगा, जिसके कारण हेड और नीचे की तरफ डिसेंट होगा। डिसेंट होने के साथ साथ अब हेड में इंटरनल रोटेशन होगा, क्योंकि हेड को घूम के अब इसका ऑसिकुट एंटीरियर में आना है, क्योंकि जो पेल्विस का जो आउटलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सबसे बड़ा होता है, तो हेड यहाँ पे घूम के इसका ऑसिकुट आ जाएगा एंटीरियर में, जिसको अपन बोलेंगे इंटरनल रोटेशन। इस इंटरनल रोटेशन में हेड ट्रांसफर से अगर एंटीरियर में आएगा तो 90 डिग्री का रोटेशन करेगा, जबकि शोल्डर में 90 डिग्री का प्रॉपर पूरा रोटेशन नहीं होगा, 45 डिग्री का होगा, तो इसमें 45 डिग्री का टॉर्जन नेक में रह जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, हेड और डिसेंट होगा। हेड डिसेंट होते होते पेल्विक आर्च में आ जाएगा, तो हेड का कुछ पार्ट अब बिना कॉन्ट्रैक्शन के भी वल्वर रीजन से बाहर दिखाई देगा। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्राउनिंग। क्योंकि हेड का जो क्राउन वाला पार्ट है, जहाँ क्राउन अपन लगाते हैं, वो बिना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के भी अपने को वल्वर रीजन में 3 से 4 सेंटीमीटर बाहर दिखाई देगा। इसी कंडीशन में अपन एपिजियोटोमी लगाते हैं। एपिजियोटोमी लगाने के बाद इसमें अब हेड की डिलीवरी होने वाली है, तो नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या 1-2 कॉन्ट्रैक्शन में डिलीवरी हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो हेड की हमें डिलीवरी करानी है। हेड की डिलीवरी करानी है तो ऊपर की तरफ सपोर्ट रखना है, नीचे पेरिनियम में सपोर्ट रखना है, सपोर्ट करते हुए कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये डिलीवरी करानी है। तो पहले यहाँ पे फ्लेक्शन होने से पहले हेड का जो फ्लेक्शन होगा उससे पहले ये नीचे की तरफ होगा, फिर एकदम जैसे ही डिलीवरी होगी पेरिनियम का यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो हेड ये ऊपर की तरफ आएगा, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये हेड का एक्सटेंशन हो गया और हेड की डिलीवरी होगी। अब हेड की डिलीवरी के बाद इसमें इंटरनल रोटेशन के कारण 45 डिग्री का जो टॉर्जन था वो टॉर्जन निकलेगा, तो 45 डिग्री उसी दिशा में घूम जाएगा जिस दिशा में इंटरनल रोटेशन हुआ था, उसकी विपरीत दिशा में घूम जाएगा, तो ये अपना आप 45 डिग्री घूमेगा। इसको बोलेंगे रेस्टिट्यूशन या रिट्यूशन होता है, जिसको रेस्टिट्यूशन अपन बोलते हैं। उसके बाद शोल्डर आएंगे एंटीरियर में, क्योंकि शोल्डर एंटीरियर में आएंगे तो शोल्डर में 45 डिग्री का इसमें रोटेशन होगा, तो हेड और 45 डिग्री रोटेट होगा, जिसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। इससे शोल्डर यहाँ पे आ गए पेल्विस के नीचे। अब इसमें शोल्डर की डिलीवरी होगी। शोल्डर की डिलीवरी के लिए पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी, फिर अपन इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी, और उसके साथ ये पूरी ट्रंक की डिलीवरी हो जाएगी। इस प्रकार ये फिटस बाहर आएगा। फिटस बाहर आएगा, इसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड लगी होगी। अम्बिलिकल कॉर्ड थोड़ी देर फिटस बाहर आने के लिए थोड़ा सा अपन वेट करते हैं, तुरंत अपन क्लैंप नहीं करते। पहले तुरंत क्लैंप करते थे, कट करते थे, अब थोड़ा सा अपन टाइम देते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन फिटस को मिल जाए। फिर अपन फिटस जन्मते ही उसको रोना चाहिए, क्राई करना चाहिए, यानी उसके लंग्स है जो फंक्शनल। तो ये क्राई किया, फिर अपन अम्बिलिकल कॉर्ड को इसको क्लैंप करेंगे, दोनों तरफ से आर्टरी फोर्स में क्लैंप करके यहाँ से काट देंगे, और फिर फिटस को अपन पीडियाट्रिशियन को रेफर कर देंगे, और फिर अपन प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए वेट करेंगे। प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए पहले अपने को देखना है कि प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है नहीं हुआ। सेपरेट होने के साइन क्या होगा कि एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथनिंग हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। प्लेसेंटा जब सेपरेट होकर नीचे आएगा तो पेल्विस पार्ट में बल्जिंग मिलेगी और ब्लीडिंग होगी, अधिक मात्रा में गोस्ट ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग होगी, इससे अपन देखेंगे प्लेसेंटा सेपरेट हो गया। फिर अपन कंट्रोल ट्रैक्शन के द्वारा प्लेसेंटा के अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचते जाएंगे, जिससे कि प्लेसेंटा इसके साथ डिलीवर हो जाएगा और प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा। प्लेसेंटा बाहर आने के बाद प्लेसेंटा को एग्जामिन करेंगे कि प्लेसेंटा कम्प्लीटली बाहर आया नहीं आया, उसका कोई कोटिलिडॉन कोई मेम्ब्रेन अंदर तो नहीं रह गया।
प्लेसेंटा को एग्जामिन करके प्लेसेंटा को डिस्पोज कर देंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे यूट्रस को, यूट्रस में कोई प्लेसेंटा का पार्ट, कोई मेम्ब्रेन है तो उसको सारा बाहर निकालेंगे, क्लीन करेंगे। इस प्रकार प्लेसेंटा की, ठीक है।